यानी उस दौर में क्रांतिकारियों के लिए लक्ष्य मायने रखता, लक्ष्य तक पहुंचने का तरीका नहीं। आपको रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में शायद ना पता हो, उन्होंने भी माफीनामा लिखा था। बिस्मिल की आत्मकथा में लिखा है कि 6 अप्रैल 1927 को सेशन जज ने फैसला सुनाया। 27 जुलाई 1927 को अवध चीफ कोर्ट में अपील, कुछ की सजाएं बढ़ी और एक आध की कम भी। अपील से पहले मैंने यानी बिस्मिल ने संयुक्त प्रांत के गवर्नर को एक मेमोरियल भेजा जिसमें प्रतिज्ञा की थी कि भविष्य में क्रांतिकारी दल से संबंध न रखूंगा। इस मेमोरियल का जिक्र मैंने अपनी दया प्रार्थना पत्र में कर दिया था। दया प्रार्थना पत्र, यानी बिस्मिल जैसे महान क्रांतिकारी ने भी माफीनामा लिखा। यानी उस वक्त लोगों को लगता था कि जेल में सड़ जाने से अच्छा है कुछ भी करके बाहर आओ और फिर देश के काम। तो फिर सावरकर को ही माफी वीर क्यों कहा जाता है? बिस्मिल के अलावा हिंदुस्तान रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन यानी एचआरए के फाउंडर सचिंद्र नाथ सान्याल ने भी ऐसा ही कुछ लिखा था। एचआरए वही संस्था थी जिससे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह शुरू से जुड़े थे। सचिंद्र नाथ सान्याल की आत्मकथा बंदी जीवन में लिखा है, जब मैं अंडमान से छूटकर आया था तो बीसी चैटर्जी साहब ने मुझसे एक बात कही जिसका जिक्र यहां करना जरूरी है। मैंने अंडमान से एक चिट्ठी में यह लिखा था कि अगर ब्रिटिश सरकार भारतवासियों को वास्तव में यह मौका देती है कि हम अपने देश की भलाई के लिए जो ठीक समझे उसे कर सके, तो गुप्त षड्यंत्र के जरिए, खून खराबे के जरिए भविष्य से हम खिलवाड़ क्यों करें? इसके जवाब में बीसी चैटर्जी साहब ने कहा था कि ब्रिटिश सरकार ऐसा मौका जरूर देगी, इसलिए तुम साजिश के तौर तरीकों को त्याग दो। इसी भरोसे से सरकार ने तुमको छोड़ा। इस पर सचिंद्रनाथ सान्याल ने लिखा कि विनायक दामोदर सावरकर ने भी तो अपनी चिट्ठी में यही भावना प्रकट की थी, तो फिर सावरकर को क्यों नहीं छोड़ा गया और मुझे ही क्यों छोड़ा गया? अगर आपकी बात सत्य होती तो सावरकर को भी छोड़ना चाहिए। यानी इस बात को समझिए कि आजादी की लड़ाई के दौरान सभी क्रांतिकारियों का एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह से कैद से बाहर निकलकर मां भारती के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे, और इसके लिए माफी मांगना पड़े या कुछ भी करना पड़े। माफी तो महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों से मांगी, वो भी किसी बड़े अपराध के लिए नहीं बल्कि अग्रेसिव भाषा के लिए। यंग इंडिया में 1921 में गांधी जी का लेख छपा था जिसमें उन्होंने अंग्रेजों से भड़काऊ भाषा के लिए माफी मांगी थी। तो माफी मांगना या दया याचिका लगाने का मकसद यह हुआ करता था कि ये लोग स्मार्ट क्रांतिकारी, वो सिर्फ जेल में रहकर समय नहीं गंवाना चाहते, जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी किया था। क्या शिवाजी महाराज को भी मुगलों से माफी मांगने वाला बताया जाता है? नहीं, बल्कि शिवाजी महाराज को तो भगवान माना जाता है। सावरकर इस पचड़े में नहीं फंसे कि माफी मांगने पर लोग क्या कहेंगे, जेल से बाहर आकर रहेंगे तो देश के काम आ सकेंगे, ये सोचते। और शायद तब सावरकर ने सोचा भी नहीं होगा कि आज के लोग अपनी पॉलिटिकल सहूलियत के हिसाब से उनकी छवि की हत्या कर देंगे, इसी माफीनामे को बहाना बना। वीर सावरकर ने तो 9 साल 10 महीने काला पानी की सजा भुगती। इस दौरान अपने विचारों से देशवासियों में जोश भरते रहे। लेकिन यह सवाल भी है कि कांग्रेस के किसी नेता को काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई? साल 1923 अंग्रेजों ने नेहरू को गिरफ्तार किया। नेहरू एक विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। नेहरू को पंजाब की नाभा जेल में भेजा गया। जेल में ऐसा माहौल था कि नेहरू 2 हफ्ते भी जेल में नहीं रुके। उनके पिता मोतीलाल नेहरू ने तत्कालीन वायसराय को चिट्ठी लिखी, नेहरू की रिहाई के लिए बॉन्ड साइन किया, यह शपथ दिलाई कि नेहरू कभी नाभा में कदम तक नहीं रखे। इसके बाद 12 दिन, मात्र 12 दिन में नेहरू की नाभा जेल से रिहाई हो गई। नाभा जेल के बारे में नेहरू ने अपनी किताब एन ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। नेहरू लिखते हैं कि मेरे पिता नाभा में मेरी गिरफ्तारी से बहुत परेशान थे। गिरफ्तारी की खबर से बेचैन होकर उन्होंने वायसराय को टेलीग्राम किया। हम में से 3 लोग छूट गए, लेकिन एक चौथा व्यक्ति था जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं चल पाया कि उसका क्या। बहुत मुमकिन था कि वो जेल से ना छूटा, क्योंकि उसकी कोई बड़ी जान पहचान नहीं थी और कोई ताकतवर दोस्त नहीं। सोचिए, उस दौर में नेहरू ऊपर तक की पहुंच और ताकतवर दोस्तों का जिक्र कर रहे हैं और उस वजह से छूट गए। इस सवाल का जवाब भी आप समझ ही सकते हैं कि कांग्रेस के किसी नेता को कभी काला पानी की सजा क्यों नहीं हुई।